हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद क्लासेस। तो फ्रेंड्स, फाइनली यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि सचिव की जो नियुक्ति हो चुकी है, यानी विशेष सचिव की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई थी। जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ था उसमें अभी सचिव की नियुक्ति नहीं हो पाई थी, बट फाइनली उनकी नियुक्ति हो चुकी है। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने वाला है, यानी अब आपको जल्दी ही, अगर प्रोसेस सही रहा, यानी इनका जो काम करने का प्रोसेस अगर सही चलता रहा, तो आपको जल्दी ही सुपर टेट देखने को भी मिलेगा। तो भर्ती की प्रक्रिया है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। साथ ही साथ आपको टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी सभी में वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि सभी में जो है वैकेंसी, यानी जो पद हैं वो खाली हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है बीएड एंड डीएलएड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जिनका भी टीजीटी एंड पीजीटी का फॉर्म अप्लाई किया था, उनका भी एग्जाम नहीं हो पाया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आई हुई थी कि जुलाई में इनका एग्जाम होगा। तो उनकी डेट से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई हुई है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहती है टीचिंग से रिलेटेड। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई हुई है इसको डिटेल में। शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले सचिव, यानी जो आपका अभी सचिव नियुक्त नहीं हो पाया था, बट अब जो है सचिव नियुक्त हो चुके हैं। अब तेज होगी भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि अभी तक जो था वो सचिव ही नहीं थे। इस वजह से सारा प्रोसेस जो रुका हुआ था, बट अब जाके फाइनली जो है सचिव नियुक्त हो चुके हैं। आज कार्यभार संभालेंगे नए सचिव गिरजेश त्यागी, यानी जो नए सचिव उनका नाम है गिरजेश त्यागी, तय करेंगे एजेंडा। ठीक है, तो अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। शासन ने उच्च शिक्षा के विशेष सचिव गिरजेश त्यागी को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यवाहक सचिव बना दिया है, यानी आज से जो है कार्यभार संभाल लेंगे अपना। वह मंगलवार को प्रयागराज आ रहे हैं, यानी जो आज मंगलवार है ये प्रयागराज गए होंगे। वह आयोग में सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और 8 मई को आयोग के अध्यक्ष एमपी अग्रवाल, यानी 8 मई को जो है अध्यक्ष एमपी अग्रवाल के नेतृत्व में प्रस्तावित बैठक के लिए एजेंडा तैयार करेंगे। ऐसे में लंबित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तेजी से, मतलब तेजी के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद में है, यानी क्योंकि जो सचिव नहीं थे इसी वजह से सारा प्रोसेस रुका हुआ था, बट फाइनली अब सचिव बन चुके हैं, तो आपकी शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो तेजी, मतलब तेजी से रफ्तार लेगी। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के मद्देनजर आयोग में स्थायी अध्यक्ष और स्थायी सदस्य की नियुक्ति अब तक नहीं हुई थी। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल को पहले ही कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा चुका है, और अब विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरजेश त्यागी, ठीक है, गिरजेश त्यागी को कार्यवाहक सचिव बना दिया गया है। आयोग के 12 सदस्य पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं, यानी जो सदस्य थे 12 वो पहले ही नियुक्त हो चुके थे। ऐसे में आयोग अब बैठक कर भर्तियों के बारे में निर्णय ले सकता है, यानी अब आपको हो सकता है वैकेंसी देखने को मिल जाए, क्योंकि चुनाव भी है तो आपको हो सकता है क्योंकि वैकेंसी देखने को मिले। क्योंकि मेन रीजन ये भी है कि बहुत सारे पद खाली हैं, कहीं कहीं पे तो ऐसा स्कूल चल रहा है कि वहां पे एक भी शिक्षक नहीं है। ठीक है, आयोग के सचिव गिरजेश त्यागी 7 मई को प्रयागराज पहुंचेंगे और सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। तो जो अब बैठक होगी उससे निकल के क्या इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। इस दौरान 8 मई को सुबह 11 बजे अध्यक्ष एमपी अग्रवाल के नेतृत्व में प्रस्तावित बैठक के लिए एजेंडा भी तैयार किया जाएगा। आयोग के सूत्रों के मुताबिक, मतलब सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के 41, 4163 पदों को, अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लेने की तैयारी है, यानी जो आपके फॉर्म फिलअप किए गए थे टीजीटी एंड पीजीटी के, ठीक है, तो उनकी जो डेट थी अभी तक नहीं आई हुई थी, बट ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी कि आपका एग्जाम जुलाई तक करवा लिया जाएगा। तो अब आपकी फाइनल डेट भी आ जाएगी कि कब आपका एग्जाम होगा, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी का है वो एग्जाम पहले होगा। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी का फॉर्म अप्लाई किए हुए थे वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम जल्द ही देखने को मिलेगा। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, यानी जो 2022 में फॉर्म फिलअप किए गए थे, लेकिन अब तक परीक्षा जो है तिथि घोषित नहीं की गई। ऐसे में आयोग परीक्षा तिथि पर अपनी मोहर लगा सकता है। इसके अलावा नए आयोग में समाहित किए गए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उच्चतर
शिक्षा सेवा आयोग के कर्मचारियों को लेकर भी निर्णय लिए जाने की तैयारी है, यानी और भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालय और अशासकीय महाविद्यालय में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं, क्योंकि वैकेंसी आपको यूपी में 6 साल हो गए वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली। लेकिन ऐसा तो नहीं कोई रिटायर नहीं हो रहा, रिटायर बराबर हो रहे होंगे टीचर, तो बहुत ज़्यादा पद खाली मिले हैं। तो अब आपको जो वैकेंसी देखने को मिलेंगी, अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। बैठक के दौरान नई भर्ती शुरू करने पर विचार विमर्श किया जाएगा, ताकि विभागों से अधियाचक मिलने के बाद ही आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो ये अपडेट है, यानी ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि अब आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि पहले आपका जो है, देखिए पहले जो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म फिलअप किए गए थे वो होंगे, ठीक है, टीजीटी एंड पीजीटी के फॉर्म जो फिलअप किए गए थे, क्योंकि वो परीक्षा नहीं हो पाई थी। तो सबसे पहले इसकी डेट आएगी कि कब आपका एग्जाम कराने वाले हैं। तो अब आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है फॉर्म फिलअप किए थे। कुछ 13 लाख के अराउंड जो है कैंडिडेट इसमें पेपर देने वाले हैं, और जो वैकेंसी है वो 4000 ही है। तो कंपटीशन होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए अब आप लोग अपनी तैयारी करिए। आपका एग्जाम अब जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि बैठक होगी, इसमें निर्णय ले लिया जाएगा कि कब आपका एग्जाम कराने वाले हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन उसी से रिलेटेड है, बट हम लोग इसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक सचिव बने गिरिजेश त्यागी, यानी गिरिजेश त्यागी को जो है सचिव बना दिया गया है। इसमें बात कही गई है प्राथमिक से लेकर एडेड उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में गतिविधि बढ़ने, यानी जो गतिविधि है वो बढ़ने लगी है, क्योंकि जो है सचिव वो नियुक्त कर दिए गए हैं। सदस्यों के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्ति के बाद अब शासन के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी को आयोग का कार्यवाहक सचिव नामित किया गया है। वह मंगलवार को नए आयोग के कार्यवाहक जो कार्यालय पहुंचेंगे। यहां बुधवार को कार्यवाहक अध्यक्ष एमपी अग्रवाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को लेकर होने वाली तैयारी की मंगलवार को समीक्षा की जाएगी, यानी जो है अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक होगी, और फिर अगली जो परीक्षा आपको करवानी है, कैसे क्या करवाना है, तो इसके बारे में बातचीत की जाएगी। ठप पड़ी शिक्षक भर्ती को तेजी से पूरी करने एवं नई शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कामकाज को लेकर, यानी अब आपको जो पहले से वैकेंसी जो फॉर्म फिलअप किए गए थे बट कोई एग्जाम नहीं हो पाया था, तो जो ठप पड़ी थी वो भी होंगी, उनका भी एग्जाम हो जाएगा। साथ ही साथ अब आपको नई वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी। बुधवार की बैठक में रोड मैप तय किया जाएगा। शासन की मंशा है कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद एडेड माध्यमिक विद्यालय के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी की भर्ती तेजी से पूरी कराई जाए। एडेड महाविद्यालय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा भी कराई जाएगी। बुधवार को आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को देखते हुए कार्यवाहक सचिव नामित किए जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन है, तो जल्दी अब आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ पॉजिटिव न्यूज जो है वो निकली हुई है। तो फाइनली जो है सचिव बन चुके हैं, यानी गिरिजेश त्यागी जो हैं, ठीक है, ये आप इनको देख सकते हैं, ये अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो अब आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ जो आपका टीजीटी पीजीटी के फॉर्म फिलअप किए गए थे वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, यानी उसके उसका भी एग्जाम डेट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका यूपी टेट आएगा, देन आपका सुपर टेट आएगा, क्योंकि पहले यूपी टेट ही होगा, उसके बाद आपका सुपर टेट होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत टाइम से जो कैंडिडेट बीएड एंड डीएलएड करे हुए, क्योंकि हर साल लाखों में जो है बीएड एंड डीएलएड क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है। अब अपनी तैयारी आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको जल्द ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी, और वैकेंसी जो है आपको सभी पदों पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि सभी पदों पर वैकेंसी जो है पद खाली हैं, क्योंकि बहुत टाइम से वैकेंसी निकली नहीं है और रिटायरमेंट जो है वो बराबर हो रहे हैं, तो इस वजह से आपको हर पद पे वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, आप अपनी जो है तैयारी रखिए, क्योंकि आपका एग्जाम जुलाई में इन्होंने बताया हुआ था, तो अब आपकी डेट आ जाएगी। आज मंगलवार है, आज बैठक हुई होगी, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको अपडेट यहाँ से मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलते रहे। साथ ही साथ अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं
ठीक है। अगर आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं 7 जुलाई को, तो आपको यहाँ पे सीटेट से रिलेटेड भी वीडियोस मतलब क्लासेस मिलती हैं, जो कि 3 बजे मिलती हैं, साथ ही साथ 5 बजे मिलती हैं। अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 बजे वाली क्लास ज्वाइन करिएगा। इसमें हम लोगों ने सीडीपी, हिंदी, आपका ईवीएस, पेडागोजी सब मतलब तीनों सब्जेक्टें कंप्लीट हो चुकी हैं। साथ ही साथ अब हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। आपको सारे प्रीवियस के क्वेश्चन 3 बजे वाली क्लास में मिल जाएंगे, यानी डेली आपको जो वीडियो मिलेगी इस टाइम वो सारे प्रीवियस के ही क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ जो 5 बजे क्लास मिलती है उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से थ्योरी। अगर आप थ्योरी खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एसएसटी यानी पेपर 2 क्वालिफाई करने के लिए आपको सोशल साइंस पढ़नी होगी, जो कि 60 नंबर की आती है। और 60 नंबर गेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। तो अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली 5 बजे यहाँ पे क्लास मिलेगी, जो कि पेपर 2 की होती है। उसमें हम लोगों ने क्लास 6 एंड 7 की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 8 की भी हम लोग मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोगों के तीनों क्लास जो है एनसीईआरटी जो हिस्ट्री का पार्ट है वो सब डिस्कस हो चुका है। तो आपको जल्द ही ज्योग्राफी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो भी आपको वीडियो जल्द ही मिलेगी। साथ ही साथ बीपीएससी की भी क्लासेस मिलती हैं, जिसमें हम लोग जीके जीएस कवर कर रहे हैं। तो अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 बजे क्लास आपको यहाँ से मिलती है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने आज आपको वीडियो मिलेगी 3 बजे जो, उसमें हम लोगों ने लैंग्वेज जो कि कंपलसरी होता है, सभी को क्वालिफाई करना है। उसमें 30 जो नंबर का आता है उसमें 10 नंबर लाने आपको अनिवार्य होते हैं। तो वो उसमें जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो 3 मतलब जो आज आपको 2 बजे क्लास मिलेगी उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, जो भी वेट कर रहे थे कि कब जाके उनका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा। साथ ही साथ यूपी शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे थे। तो फाइनली अब पॉजिटिव न्यूज आई हुई है, तो अब आपको जल्दी ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अगर कोई भी अपडेट आती है तो आपको बता दी जाएगी, क्योंकि आज बैठक हुई है। जो भी निर्णय निकल के सामने आएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।